एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य। इससे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य के 6 श्लोक आपके सामने अर्थ सहित प्रस्तुत किए गए हैं। क्रमशः आइए आगे बढ़ते हैं और आगे के श्लोकों को देखते हैं। आज प्रारंभ करेंगे श्लोक संख्या 7 से। महात्म्य का 7वां श्लोक और हमारे आज के वीडियो का पहला श्लोक। तो इससे पहले का जो श्लोक था, माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। माया और मोह का जो निराश है वैष्णवों के द्वारा किस प्रकार से किया गया, उसी क्रम में कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। कृष्ण को प्राप्त कराने वाला कोई ऐसा साधन हो शाश्वत, उसे तुरंत आप हमसे कहिए। ऐसा सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, उसी क्रम में अब वो साधन कैसा होना चाहिए, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करवाए उस साधन में कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। वह साधन किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार उससे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी, उसके संदर्भ में आगे का श्लोक पढ़ते हुए कहते हैं कि वह साधन कैसा होना चाहिए। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः। देखिए, विच्छेद कीजिए, यहाँ पर आपके पढ़ने के सौकर्य के कारण आपको विच्छेद बता रहा हूं। श्रेयसाम, श्रेयसाम यद, ठीक है, यहां तक हो गया। आगे भवेत और श्रेयः। श्रेयसाम यद भवेत श्रेयः, यहां पर ये जो श है इस श को छ हो जाता है, जिसे छत्व संधि कहते हैं, और सूत्र है सश्छोटी। सश्छोटी सूत्र के द्वारा यहाँ पर श को, इस वाले श को छ हो जाता है। झयः परस्य शस्य छो वा अटी, ये इसकी वृत्ति है। अट प्रत्याहार यदि परे हो तो श को छ हो जाता है। तो ये व्याकरण का विषय है, कभी व्याकरण पर चर्चा करेंगे तो और स्पष्टता यहाँ पर बात कर पाएंगे। अभी बताने का तात्पर्य है कि ये जो श्रेयः है, ये श्रेयः वास्तव में श्रेयः है। पढ़ना आपको संधि रूल के अनुसार श्रेयः ऐसे ही पढ़ना है, किंतु आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक यहाँ पर शब्द क्या है। ठीक है, तो श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः, पावनानां च पावनम्, कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तद्वदाधुना। श्रेयसां यत् भवेत् श्रेयः, पावनानां च पावनम्, कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तद्वदाधुना। श्रेयसां यद् भवेत् श्रेयः, पावनानां च पावनं, कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तद्वदाधुना। श्रीमद् भागवत महापुराण का ये जो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, इस वीडियो को प्रस्तुत करने में हमारा सहयोग किया है ब्रह्म विद्या धाम ने। ब्रह्म विद्या धाम सरहिंद पंजाब से आदरणीय बलजिंदर सिंह जी के द्वारा संचालित की जाती है। और सिंह साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार आपका। इतने लोगों के कल्याण के लिए, इतने लोगों के अध्ययन के लिए आपने इस वीडियो में हमें सहयोग किया है। आपका ब्रह्म विद्या धाम निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो, इसी शुभकामना के साथ हम इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। तो कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। साधनम तद्वदाधुना, श्रेयसाम यत् भवेत् श्रेयः, साधन कैसा होना चाहिए। श्रेयसाम यत् भवेत् श्रेयः, श्रेष्ठ होना चाहिए। श्रेष्ठ के बाद कैसा होना चाहिए, श्रेष्ठों में भी वह अत्यंत श्रेष्ठ साधन होना चाहिए। कृष्ण प्राप्ति करने का जो साधन आप हमें आज बताएंगे, साधनम तद साधनम
अधुना वद। आज हमें कोई आप एक ऐसा साधन बताइए। किस लिए साधन बताइए? साधनम तत् अधुना वद। आज हमें एक साधन आप बताइए। और किस लिए बताइए? कृष्ण प्राप्ति करम, जो हमें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे, जो हमें भगवान श्री कृष्ण के सन्निकट ले जाए, जिसको पढ़ने से, जिसको करने से, कोई भी साधन हो, किसी भी प्रकार का हो, जिसके प्रयोग मात्र से हम भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत सन्निकट चले जाए, भक्ति का प्रवाह निरंतर हमारे अंदर बहता रहे। जो नवधा भक्ति है, वो नवधा भक्ति हमारे शरीर के कण कण में विराजमान हो जाए। इस प्रकार का कोई ऐसा श्रेष्ठ साधन, और श्रेष्ठ ही नहीं, श्रेष्ठों में भी अत्यंत श्रेष्ठ साधन आप हमें बताइए। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः, जो श्रेष्ठों में भी अत्यंत श्रेष्ठ हो, और श्रेष्ठ होने के साथ साथ वह पवित्र भी होना चाहिए। ठीक है, किसी कार्य को आप करो, किसी वृत्ति को आप करो, और वृत्ति को करते समय उससे धन की प्राप्ति हो, उसका प्रधान लक्ष्य ये होता है। क्योंकि धर्म अर्थ, ये जो द्वितीय पुरुषार्थ है, इस पुरुषार्थ को हमें प्राप्त करना होता है। और वो प्राणी मात्र का धर्म है कि वह पुरुषार्थ चतुष्टय के लिए प्रयास करे। लेकिन जो अर्थ की प्राप्ति है वह अधर्म पूर्वक नहीं होनी चाहिए, वह धर्म पूर्वक होनी चाहिए। धर्म पदवाच्य क्या है? कर्तव्यों का निर्वाह ही धर्म है। और उस अर्थ की प्राप्ति धर्म पूर्वक हो, अधर्म पूर्वक ना हो। इसीलिए प्रथम जो पुरुषार्थ है वह धर्म है, और द्वितीय जो पुरुषार्थ है वह अर्थ है। और उस अर्थ से फिर कामनाओं की पूर्ति होती है, और उसके बाद फिर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। तो इसी प्रकार से ये जो साधन है, जिस प्रकार से आपको अर्थ प्राप्ति आपको धर्म पूर्वक होनी चाहिए, उसी प्रकार से श्री कृष्ण की प्राप्ति यदि आपको हो, तो श्री कृष्ण की प्राप्ति एक तो अत्यंत श्रेष्ठ साधन के द्वारा होनी चाहिए, दूसरी जो है उसके लिए होना चाहिए कि वह अत्यंत पवित्र साधन होना चाहिए। पावनानाम च पावनम, पवित्र ही नहीं होना चाहिए अपितु पवित्रों में भी अत्यंत पवित्र होना चाहिए। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत। और कृष्ण की प्राप्ति उससे कैसे हो जाए? भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति उससे शाश्वत, शाश्वत मतलब तुरंत, बहुत जल्दी हो जाए, अधिक श्रम हमें उसमें ना करना पड़े। ऐसा साधनम, ऐसा साधन तद्वद, ऐसा वह साधन आप हमें आज बताइए। ये शौनक जी ने कहा सूत जी से। ठीक है, आइए अगले श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। चिंतामणिर्लोक सुखम, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम। चिंतामणिर, ये वाला र ले लेंगे, ठीक है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो, प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणिर्लोक सुखम, ये ऋषि हैं। इन ऋषियों के पास अष्ट सिद्धियां और नव निधियां सदैव विराजमान रहती है। सभी सिद्धियों के, सभी निधियों के ये स्वामी होते हैं। और चिंतामणि, कल्प वृक्ष, इन सब वस्तुओं को प्राप्त करना इनके लिए कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है, क्योंकि अपने जीवन के तप से, अपने तपोमय जीवन से ये जो जितनी भी संपदाएं इस प्रकार की है वह उनको प्राप्त कर लेते हैं। अब चिंतामणि उनके पास है। चिंतामणि कहते हैं कि जो भी आप चिंतन करेंगे उस मणि से आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि मणि प्राप्त हो जाए और मांगना आपको नहीं आता है, मणि का प्रयोग नहीं आता है, तो मणि भी व्यर्थ हो जाती है। आगे मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको स्पष्ट करता हूं, अभी इसको समझते हैं। चिंतामणिर्लोक सुखम, ये जो चिंतामणि है ना, चिंतन करते ही जिस वस्तु का भी आप चिंतन करेंगे वह वस्तु आपके सामने आ जाएगी, आपको प्राप्त हो जाएगी। वो ऐसा कर तो सकती है, लेकिन लोक सुखम, वह केवल इस संसार के समस्त भौतिक सुखों तक ही सीमित है। आपको केवल सांसारिक सुख, लोक सुख, लौकिक सुख ही प्रदान कर सकती है, उसके अतिरिक्त वह कार्य नहीं करती है। चलिए ठीक है। सुरद्रुह, सुरद्रुह, सुर कहते हैं देवता, द्रुह मतलब द्रुम, द्रुम मतलब वृक्ष।
सुरद्रुह कल्प वृक्ष, देवताओं का वृक्ष। सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, अब स्वर्ग की संपदाएं बच गई तो वो आपको कल्प वृक्ष से प्राप्त होगी। तो चिंतामणि तो केवल इस संसार के सुख को आपको दे सकती है, और सुरद्रुह ये जो कल्प वृक्ष है ये लोग स्वर्ग संपदम, स्वर्ग की समस्त संपदाएं आपको प्रदान कर सकता है। अभी भी जो है, क्योंकि ये मृत्यु लोक जो है, यदि आप इस पर कार्य करते हैं तो वो ठीक है, आपने कार्य किया मृत्यु लोक में, जब तक आपको अपने मोक्ष को प्राप्त नहीं किया तब तक आपका यहाँ पर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खल दुस्तारे कृपया पाहे पाहे मुरारे भज गोविंदम। इसीलिए तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य लिखते हैं कि गोविंद को भजो, नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। लेते रहिए चिंतामणि लोक सुखम। जब चिंतामणि से सांसारिक सुख आपको मिलते रहेंगे, लौकिक सुख आपको मिलते रहेंगे, रम जाओगे यहीं पर और अपने परम लक्ष्य को भूल जाओगे। इसीलिए चिंतामणि के जो सुख हैं, चिंतामणि लोक सुखम, सांसारिक सुख हैं, ये सारे के सारे अनित्य हैं, एक दिन समाप्त हो जाने हैं। और सुरद्रुह स्वर्ग संपदाम, यदि स्वर्ग की संपदाएं आपको मिल गई तो आप समझिए कि आपका कल्याण हो गया। नहीं, ऐसा भी नहीं है। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा गया है कि पुण्यों के क्षीण होने पर वापस जो है इस मृत्यु लोक में व्यक्ति को आना पड़ता है। तो अगर स्वर्ग की संपदाएं मिल भी जाए तो क्या करेंगे उनका, वहां जब तक आपके पुण्य कर्म है तब तक रहेंगे, वापस आकर के फिर वही आपका जो जीवन चल रहा है वही चलता रहेगा। मतलब मुक्ति नहीं मिलेगी। आत्यंतिक और एकांतिक, ये जो दो शब्द है, इस प्रकार का जो सुख होता है, आत्यंतिक सुख और एकांतिक सुख, वह आपको नहीं मिलेगा। नित्य सुख की आपको प्राप्ति नहीं होगी। और नित्य सुख की प्राप्ति तभी होगी जब आप मोक्ष को प्राप्त होंगे, जब आप गोधाम को, गोलोक को प्राप्त होंगे, जब आप वैकुंठ को प्राप्त होंगे। और वो कैसे मिलेगा? क्योंकि चिंतामणि तो आपको दे नहीं सकती। चिंतामणि तो आपको केवल इस संसार के सुख दे सकती है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं दे सकती। सुरद्रुह ये जो देवताओं का वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, यह स्वर्ग संपदाम, स्वर्ग की संपदाएं आपको दे सकता है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं दे सकता। तो इसका मतलब अभी भी आपको वैकुंठ प्राप्त नहीं हुआ है। ये वैकुंठ आपको कहाँ मिलेगा? तो भगवान वेदव्यास आगे लिखते हैं, प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। प्रयच्छति गुरुः प्रीतो, प्रीतः गुरुः, प्रसन्न होकर के गुरु, प्रयच्छति दे देता है अपने शिष्य को। क्या दे देता है? वैकुंठम, वैकुंठ भी दे देता है। यदि गुरु आप पर अत्यंत प्रसन्न है, गुरु की आपने मनसा वाचा कर्मणा भक्ति की है, सेवा की है। अच्छा, गुरु की भक्ति केवल उनके पैर दबाना, उनके आदेश का पालन करना नहीं है, ये तो है ही। इसके अतिरिक्त शिष्य वृत्ति क्रमेण व विद्यामाप्नोति यः शुचि ब्रह्मचर्य व्रतस्यास्य प्रथमः पाद उच्यते। शिष्य वृत्ति क्रमेण एवं, महाभारत में लिखा गया है कि शिष्य वृत्ति के क्रम से विद्याम आपनोति, जो विद्या को प्राप्त करता है, ब्रह्मचर्य व्रतस्यास्य प्रथमः पाद उच्यते। यही ब्रह्मचर्य व्रत का, यही जो स्टूडेंट लाइफ है उसका प्रथमः पाद, पहला स्टेप है, पहला सोपान है। उसके बाद आपको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। और यदि आपकी मनसा वाचा कर्मणा, इस तीन प्रकार की सेवा से यदि गुरु आप पर प्रसन्न हो गया तो गुरु आपको क्या दे सकता है? आप तो उनको गुरु दक्षिणा और जो भी चीजें हैं वो सब दे सकते हैं, लेकिन ज्ञान का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ज्ञान का आप उसके रिटर्न में कुछ दे ही नहीं सकते और गुरु ले भी नहीं सकता, क्योंकि जो दे दिया ज्ञान उसका कुछ भी आप रिवर्ट नहीं कर सकते। ज्ञान के बदले संसार में जो भी वस्तु आप देना चाहेंगे वह तुच्छ ही रहेगी, छोटी ही रहेगी। और गुरु आपको क्या दे सकता है? प्रयच्छति गुरु प्रीतो, यदि गुरु प्रसन्न है, प्रसन्न गुरु आपको वैकुंठम, वैकुंठ भी दे सकता है। और कैसा वैकुंठ? साधारण वैकुंठ नहीं, योगी दुर्लभम। जो वैकुंठ योगी जनों को भी अत्यंत दुर्लभ है, वह वैकुंठ आपको प्राप्त हो सकता है। और वैकुंठ में जाएंगे तो किसका दर्शन होगा? साक्षात नारायण का दर्शन होगा, आप सामने सामने करेंगे। और योगियों को यह दर्शन कैसे करना पड़ता है? ध्यानावस्थित तद गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। ध्यान में अवस्थित होकर के तद गतेन मनसा, मन के द्वारा योगी लोग जिसका दर्शन करते हैं, उस वैकुंठ में नारायण का आप दर्शन साक्षात करेंगे। और ये वैकुंठ आपको कैसे प्राप्त होगा? प्रयच्छति गुरु प्रीतो, गुरु प्रसन्न होकर के
करके प्रयच्छति दे देता है। क्या दे देता है? वैकुंठम, वैकुंठ भी आप लोगों को दे देता है। और कैसा वैकुंठ दे देता है? योगी दुर्लभम, जो वैकुंठ योगियों को भी अत्यंत दुर्लभ है, वही वैकुंठ आपको प्राप्त हो जाता है। एक जगह वेदांत में एक श्लोक आता है, रे चित्त चिंतय चिरं चरणौ गुरुर्वै पारंगमिष्यसि यतो भवसागरस्य। रे चित्त चिंतय चिरम, चिरम निरंतर अपने गुरु के चरणों का ध्यान कर। क्यों कर? पारंगमिष्यसि, यदि तू पार जाना चाहेगा, पार जाना चाहता है कहां पर? भवसागरस्य, इस भवसागर के पार जाना चाहता है तो पुत्रा कलत्र मितरे नहीं ते सहाया। ये पुत्र कलत्र मित्र, ये संसार में जितना भी तू मोह करता है, ठीक है, अपना कर्तव्य कर्म करो, पालन करो और सबके साथ अपना व्यवहार करो, लेकिन सब कुछ करते करते अपने आध्यात्म के मार्ग को नहीं भूलो। ये हमारी जो लाइफ है इसमें रैट रेस है, हम लोग भाग रहे हैं। अच्छा, भागना बुरा नहीं है, क्योंकि ये नहीं भागेंगे तो पीछे छूट जाएंगे। सभी लोग कार्य करने वाले हैं, कोई मल्टीनेशनल कंपनीज में जा रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अगर भागेंगे नहीं तो पीछे छूट जाएंगे। तो इसीलिए हमें सामंजस्य यहां पर भी बनाना है, सामंजस्य वहां पर भी बनाना है। इसीलिए हमें अपने गुरु के पास जाकर के अध्ययन करना चाहिए, ताकि हमारा यहाँ का सामंजस्य तो हम बना ही लेते हैं, लेकिन वहां का सामंजस्य, ये जो वैकुंठम योगी दुर्लभम है, ये सामंजस्य हमें हमारे गुरु से निरंतर हम इसके टच में रहें, इस सामंजस्य से हम कभी दूर ना हो और अपने इस लोक के साथ साथ परलोक का भी हम जो है अपना कल्याण करते हुए चले। इसीलिए हमें जो है गुरु की शरण में जाना चाहिए। सर्वं विलोकय सखे मृग तृष्णिकाभम। ठीक है, मृग तृष्णा नहीं माननी है, मत मानिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर हम कहें कि मृग तृष्णा मानिए, सब कुछ बेकार है, तो कुछ भी ऐसा बेकार नहीं है, क्योंकि आचार्य चाणक्य नीति में लिखते हैं, धनेभ्यो परो बांधवनास्ति लोके, और सर्वे गुणाः कये, भर्तृहरि लिखते हैं, सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति, कि धन में गुण रहते हैं, निसंदेह रहते हैं। आप अपना, इसीलिए उपनिषद भी तो कहता है, धनार्जयध्वम धनान्यर्जयध्वम चरैवेति चरैवेति चरन वै मधुविंदति, कि आप पुरुषार्थ करें, धन को प्राप्त करें, ठीक है, लेकिन अपने पारलौकिक सामंजस्य को बनाए रखें, अपने शास्त्रों से, अपनी विद्या से, श्रीमद् भागवत महापुराण से, क्योंकि ये साधन कहता है, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम, पवित्रों में भी पवित्र है, श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ है, और कृष्ण को प्राप्त कराने वाला है। कृष्ण प्राप्तिकरम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। तो इससे भी हमें दूर नहीं जाना है, हमें ये ध्यान रखना है। और मैं फिर से एक बात रिपीट करता हूं कि आप जब गुरु के पास जाएं तो गुरु से आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो, आपकी बात हो, आप उनसे अपने समस्याओं को बताएं। गुरु ज्ञानी होना चाहिए। समित पाणिक परीक्ष लोकान कर्म चितान, ये उपनिषद में कहते हैं कि गुरु की को आपको देख करके गुरु बनाना है। परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणो निर्वेद माया न्यस्तः कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत। और गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति को गुरु के पास हाथ में एक, पहले के समय में आग जलाती थी गुरु माताएं, तो ब्रह्मचारी को आदेश था कि एक लकड़ी साथ में लेकर के जाए कि वो उसकी ईंधन, उसका फ्यूल बना ले और भोजन आदि में कार्य हो। अब व्यवस्था बदल गई है तो उस हिसाब से लेकर के जाएं। तो गुरु के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना। और गुरु ऐसा नहीं कि 5,000 10,000 की भीड़ में कोई गुरु बैठा है और उपदेश माइक पर दे रहे हैं आपको, आप गुरु को जानते हैं लेकिन वो आपको नहीं जानते। आप आ जाइए, आनंद लेकर के आ जाइए, मन का संतोष हो जाए आपका तो अच्छी बात है, नहीं ऐसे कोई लाभ नहीं होने वाला। वास्तव में आप गुरु से बात करें अपनी समस्याओं, क्योंकि आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाने के लिए आपका डायरेक्ट कनेक्शन होना जरूरी है। तो इस तरह से आप गुरु के पास जाएं, गुरु शब्द का अर्थ समझे। और क्योंकि गुरु आपको क्या दे सकता है? प्रयच्छति गुरु प्रीतो, यदि प्रसन्न हो गया तो योगियों को जो दुर्लभ वैकुंठ है वह भी आपको दे सकता है। और गुरु देगा कैसे? आपको शास्त्रों का, गुरु के पास कोई ऐसी शक्ति तो होती नहीं चमत्कारी कि ऐसे हाथ उठाया और आपको बोला कि जाओ तथास्तु वैकुंठ चले जाओ। यदि कोई ऐसा दावा करता है, कोई ऐसा कहता है, तो मैं नमन करता हूं उन लोगों को कि ऐसा भी होता होगा, मुझे नहीं पता है। लेकिन जब आपको ज्ञान देंगे, रास्ता आप खुद चुन लेंगे, मार्ग आप खुद बना लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको आपके गुरु की आवश्यकता होगी, क्योंकि मार्ग दिखाने वाला, प्रकाश करने वाला एक व्यक्ति तो आपके जीवन में ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सूत उवाच। अब शौनक जी की इतनी बातें सुन करके सूत जी क्या कहते हैं?
प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। अब आप गुरु के पास गए, गुरु ने आपको स्वीकार कर लिया, ये भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि गुरु भी शिष्य की परीक्षा करता है और परीक्षा करने के बाद गुरु देखता है कि आपके हृदय में प्रीति है या नहीं है। अब सीखना भी चाहते हो या 2 दिन का जोश है, तीसरे दिन ठंडा पड़ जाएगा, वो वाला काम है, या फिर वास्तव में ज्ञान की भूख, क्योंकि शरीर का भोजन है ये जो हम खाते हैं, बर्गर पिज्जा भी है, उसमें सभी चीजें हैं, जो भी आप अपनी रुचि के अनुसार खाते हो वो शरीर का भोजन है, और आत्मा का भोजन है ज्ञान। तो गुरु भी ये विचार करता है कि आपकी आत्मा भूखी है या नहीं है। सबसे पहले तो आपके अंदर जिज्ञासा है या नहीं है, या 2 दिन का जोश है, जो 2 दिन ठीक है चले गए, उसके बाद फिर तीसरे दिन से दर्शन नहीं होंगे, ऐसा कार्य तो नहीं है। ऐसा विचार करने के बाद गुरु आपको अंगीकार करता है। सूत जी कहते हैं शौनक जी से, अब देखिए यहाँ पर यही उदाहरण दिया गया, प्रीति शौनक चित्ते ते, हे शौनक तब चित्ते प्रीति, तुम्हारे चित्त में प्रीति है, भगवान के प्रति प्रीति है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रीति है। क्योंकि प्रश्न क्या किया था, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति आपके मन में प्रीति है और गुरु के प्रति आपके मन में प्रीति है। क्योंकि दूसरी लाइन में क्या कहा, प्रयच्छति गुरु प्रीतो, यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठ को भी आपको दे सकता है, प्रदान कर देता है, जो कि योगियों को भी दुर्लभ है। तो दोनों के प्रति आपके मन में प्रीति है। प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च। अब ठीक है, तुम्हारे मन में ये प्रीति देख करके, तुम्हारे चित्त में ये प्रीति, ये प्रेम, ये प्रसन्नता देख करके, भगवान के प्रति अनुराग देख करके, गुरु के प्रति श्रद्धा भाव देख करके मैंने विचार किया है, और मैं विचार करके तुमसे कहूंगा। विचार करके तुमसे क्या कहूंगा? अब विचार करके क्यों कहना है? ये विनम्रता है। मैं कहूंगा मतलब गुरु के जो है, यद्यपि गुरु सर्वज्ञानी है, सर्वशास्त्र विशारद है, सर्वगुण संपन्न है, फिर भी अपने जो उनके शिष्टाचार है उसको प्रदर्शित करते हुए गुरु ने कहा है यतो वच्मि विचार्य च, विचार करके वच्मि मैं कहूंगा। क्या कहूंगा? सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सभी सिद्धांतों का सार, सभी सिद्धांतों का निष्कर्ष मैं तुमसे कहूंगा। क्योंकि भागवत, श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत है संलिप्तता में निर्लिप्तता का भाव। संलिप्तता में भी जो निर्लिप्त रहे वही श्रीमद् भागवत का सार है, वही जीवन को प्राप्त होता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत को यदि एक लाइन में मैं डिफाइन करूं तो संलिप्तता में यह निर्लिप्तता का भाव है। ठीक है, तो सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम, समस्त सिद्धांतों का निष्कर्ष मैं तुम्हें सुनाऊंगा, विचार करके सुनाऊंगा। और संसार भयनाशनम, और ये कैसा है? संसार भयनाशनम, जो कि संसार का जो भय है, भवसागर का जो भय है, जो डर है, उसको नाश करने वाला, उसको दूर करने वाला, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम विचार्य वच्मि, विचार करके मैं तुमसे कहूंगा, ऐसा सूत जी ने शौनक जी से कहा। तो मित्रों, आज के इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो उसको अपलोड करने में भी समस्या आती है। थोड़ा सा स्वास्थ्य अभी बहुत अच्छा नहीं है, जिस वजह से आप लोगों को वीडियो मिलने में थोड़ा विलंब हो रहा है, उसके लिए वास्तव में मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये ज्ञानांजलि शिक्षाकुलम जो ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस है, जो आप इसको ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। क्लास टाइमिंग्स आपके सामने हैं। ठीक है, ये क्लास टाइमिंग्स है, ये इसमें जो है विषय कवर किए जाते हैं, टाइम टू टाइम आगे बढ़ते रहते हैं। और इसमें यदि आपको जुड़ना हो तो इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आपकी प्रीति सदा बनी रहे, भगवान श्री कृष्ण का आशीष हम सब पर सदा बना रहे। ओम भगवते श्री कृष्णाय नमः।